फ्रेंड्स, इमेजिन करो एक बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है। 10th क्या मतलब किसी भी क्लास में पढ़ रहा है। 5th तक तो आजकल जैसे होता है ना कि भाई कंपलसरी पास होते जाते हैं। पर चलो 5th से ऊपर की क्लास में किसी में पढ़ रहा है, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, किसी में भी पढ़ रहा है बच्चा, और उसके सभी सब्जेक्ट्स में 90 से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं। बट एक सब्जेक्ट में, चाहे वो सोशल स्टडीज हो या साइंस हो, मैथ्स हो, उसमें उसके 20 से भी नीचे मार्क्स आते हैं, मतलब 10 मार्क्स आते हैं। तो क्या वो बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा, नेक्स्ट क्लास में जाएगा? जैसे जब तक मैं टीचिंग करती थी केवी में, जब मैं थी, मैंने आपको बताया हुआ बहुत बारी, तो उसमें तो ऐसा होता है कि कंपार्टमेंट के लिए भी ना 20 मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं। अब नहीं मुझे पता क्या क्राइटेरिया क्या नहीं, बट कुछ तो मिनिमम मार्क्स होते ही है ना। तो अगर तो उसके 20 मार्क्स आते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट में सपोज सोचो 90 से ऊपर आ गए उसके, या 70 से ऊपर आ गए, या किसी में 70 आ गए, किसी में 80 आ गए, किसी में 90 आ गए, और एक सब्जेक्ट है उसमें 20 से भी नीचे मार्क्स आ गए, तो वो अगली क्लास में नहीं जा पाएगा। उसको दोबारा से वो रिपीट करनी पड़ेगी क्लास। कंपार्टमेंट के लिए भी उसका जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो भी उसके अवेलेबल नहीं है। और दूसरी तरफ दूसरा बच्चा जिसके सभी सब्जेक्ट्स में 50, 60, 70 मार्क्स आए हैं, 50 मार्क्स भी आए हैं सपोज, तो वो अगली क्लास में चला जाएगा ना, क्योंकि उसने पासिंग मार्क्स जो है वो हर सब्जेक्ट में स्कोर करे हैं, तो वो अगली क्लास में चला जाएगा। तो इसमें कौन सा बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा? वो इंसान, वो बच्चा जो कि हर साल ऐसा होता है कि उसके 20 या 20 से कम मार्क्स आते हैं, उसको रिपीट करनी पड़ती है क्लास हर बारी, और फिर वो अगली क्लास में जाता है? या फिर वो बच्चा जो कि थोड़े कम मार्क्स लेके आता है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे अगर एक बच्चे के तो मैंने जैसे बताया 90, 70 तक सभी में आ रहे हैं, और एक में कम आ गए उसके, बाकी बच्चा जो कि एवरेज है वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लेके जा रहा है, तो वो जो है वो अगली क्लास में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाहती आपको कि आप बच्चे को एनकरेज मत करो पढ़ाई करने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे को लाइफ के लिए आप प्रिपेयर करो। आप पेरेंट्स हो, बच्चे को इस दुनिया में लेकर आए हो, तो आपका सिर्फ यही फर्ज नहीं है कि उसका करियर बनाना है, आपको बस एक करियर बनाना है। आपने बच्चे को फिजिकली भी स्ट्रांग बनाना है, इमोशनली भी स्ट्रांग बनाना है, मेंटली भी स्ट्रांग बनाना है, और साथ में उसका करियर वाइज भी आपको पूरा देखना है। ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो बच्चे की जो ग्राफ है वो बहुत बहुत सबसे ऊपर चला गया, और दूसरा बाकी चीजों में जो ग्राफ है, इमोशनल हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, वो बिल्कुल ही नीचे चला गया। उससे क्या होगा? बच्चा ना तो खुश रह पाएगा जिंदगी में, और ना ही वो ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा। मतलब सक्सेसफुल का मतलब ये है, ठीक है पैसे कमाने में, ठीक है कि पैसा खूब कमा लेगा वो, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतें उसको आएंगी इमोशनल और मेंटल लेवल पे। तो उसके लिए हमें बच्चे को क्या करना चाहिए? पढ़ाई के लिए तो उसको एनकरेज करना ही है हमने, बट साथ साथ हमने ये भी करना है कि बच्चे को हमने सोशली एक्टिव बनाना है। सोशली एक्टिव मतलब उसको दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए आप मोटिवेट करो, एनकरेज करो। दूसरे बच्चों के साथ टॉयज शेयर करने के लिए, बुक्स शेयर करने के लिए उसको आप एनकरेज करो, बातचीत करने के लिए एनकरेज करो। और सिर्फ अपने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा सिर्फ अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ ही कंफर्टेबल फील करता, लेकिन जैसे ही बड़े लोग आते हैं पिक्चर में तो वो एकदम से आपके पीछे पीछे छुपने लग जाता है और बात नहीं कर पाता। जो बच्चा इस तरह से छोटे होते होते बड़े होकर भी वो, चाहे ग्रुप में बैठा हो, 20 लोग बैठे होंगे, तो वो कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल वो डम बनकर बैठा रहेगा। आप चाहते हो कि आपका बच्चा ऐसा हो? ऐसा नहीं, मेरे को नहीं लगता कि आप चाहते हो ऐसा। ऐसा होना चाहिए आपका बच्चा कि वो सिर्फ अपने एज ग्रुप के साथ नहीं, बड़ों के साथ भी जब इंटरेक्ट करे तो बड़े भी कहें मजा आ गया बात करके इस बच्चे से। इस तरह से होना चाहिए। और ऐसा बच्चा जो होगा ना, वो कभी पढ़ाई में पीछे नहीं रहेगा। इसी तरह से ही मेंटली और इमोशनली भी उसको स्ट्रांग, हाँ जैसे कि सोशली स्ट्रांग के लिए वो इस तरह से भी होता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि घर में अगर कोई गेस्ट आया, पेरेंट्स के जैसे कि फ्रेंड्स आए, मम्मी पापा के फ्रेंड्स आए, तो वो बोलते हैं कि बेटा आप दूसरे रूम में जाओ। ग्रैंड पेरेंट्स को बोल देते हैं कि इसको उधर मत आने देना, या फिर मेड को बोल देते हैं कि इसको उधर ही रखना, कि बेटा आप जाओ, आप अंदर जाओ, अब अपना खेलो। उनको इंटरेक्ट ही नहीं करने देते उनके साथ जो फ्रेंड्स आते हैं अपने। और साथ में बाहर भी जैसे जाएंगे, लोगों के घर में भी जब जाएंगे, दूसरे फ्रेंड्स के घर में भी, तो बच्चों को लेके नहीं जाएंगे, या तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ के जाएंगे, या मेड्स के पास छोड़कर जाएंगे। तो इस तरह से भी बच्चा जो है ना सोशली एक्टिव नहीं बन पाता है। और जब बच्चा सोशली एक्टिव नहीं बन पाता है
तो वो बड़े होकर भी नहीं बन पाता। फिर वो अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ भी जब बड़ा हो जाता है ना, सेम ऑफिस के लोगों के साथ भी वो इंटरेक्ट करने में बहुत शाय फील करता है। आपने देखा होगा अपने आसपास के बच्चों को, मैंने तो बहुत देखा है कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि बड़ों के साथ भी इतने ज्यादा अच्छे से इन्वॉल्व हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे बैठे रहेंगे। मतलब कोई हंसी वाली बात हो रही होगी तो भी उनको हंसी नहीं आती, वो इंटरेक्ट कर ही नहीं पाते बिल्कुल भी। वो इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग से उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो पेरेंट्स, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने बच्चे जो हैं इस दुनिया में आप लेकर आए हो, तो उनको सोशली एक्टिव बनाना भी आपकी जिम्मेवारी है। ये नहीं है कि भाई हमारी कोई अपनी लाइफ नहीं है, सैटरडे संडे हम खुद इंजॉय करेंगे, हम पूरा वीक इतना मेहनत करते हैं, तो वो बच्चों का क्या कसूर है? उन्होंने कहा था इस दुनिया में आप लेकर आओ उनको, नहीं ना? तो आपकी आपकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनको सोशली एक्टिव बनाओ, दूसरे लोगों के साथ उनको मिलवाओ, आपकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसी की नहीं है ये। और इसी तरह से ही आपने बच्चों को मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रांग बनाना है। ये नहीं है कि जरा सी असफलता मिली, कुछ जरा सा फेलियर मिला तो जी हो गया बच्चा डिप्रेस, चला गया बच्चा डिप्रेशन में, और आप बच्चे के लिए बड़ा बुरा फील कर रहे हैं। और ये सब, बच्चे को स्ट्रांग बनाओ मेंटली इमोशनली दोनों तरह से। ये नहीं जरा सा ब्रेकअप हुआ तो बच्चा चला गया जी डिप्रेशन में, पता नहीं क्या क्या करने के बारे में वो सोचने लग पड़ा। इस तरह से मत बनाओ आप बच्चों को। इस तरह से अब कैसे होता है, वो कैसे होता है, बात करोगे आप बच्चों से। बच्चों से जब बात करोगे, बताओगे उनको कि बेटा इस तरह से आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ लेकर बनानी है, आपको इमोशनली स्ट्रांग ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि जरा सी कोई बात आ जाए तो आप वो हो जाओ। वो ऐसे भी होता है कि जैसे ही बच्चा कोई चीज बोले आप बोलो हाँ बेटा हम आपको ले देंगे, हाँ बेटा हम आपको ले देंगे। बच्चे को ये नहीं खाना वो खाना, हाँ हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा, ये सब। तो उससे क्या होता है, जैसे ही बच्चे को जरा सा कुछ ऐसा लाइफ में, लाइफ तो भाई टफ है ना, लाइफ इज नॉट सो इजी, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। तो हर वक्त आप तो नहीं होगे ना, तो ऐसा ना हो कि जब आप नहीं हो उसके आसपास और बच्चा जो है थोड़ा सा जो उसको धक्का लगा और बच्चा डिप्रेशन में चला गया, ये ना हो। तो इस तरह से बच्चे को आपने प्रिपेयर करना है। आप ये मत सोचो कि हम तो लाड कर रहे हैं, हमारा एक ही एक बच्चा है, हमारे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं। अरे भाई बच्चों को इस तरह से लाड करोगे ना तो वो बस सॉफ्ट टॉयज बन के रह जाएंगे। वो उनको बड़ा बनाओ, उनको इस तरह से बनाओ कि जिंदगी की जो स्ट्रगल्स है ना वो उनको झेल पाए अच्छे से, उनको झेलते हुए भी वो मेंटली स्ट्रांग रहें, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो तब भी वो इमोशनली स्ट्रांग रहें, इमोशनली वो वीक ना हो। और बच्चे को सोशली एक्टिव बनाने के साथ साथ, बच्चे को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाने के साथ साथ बच्चे को हेल्थ के बारे में भी मोटिवेट करना भी आपका ही फर्ज है। बच्चे को हेल्दी खाना खाने की आदत डालें, और इस तरह से करें कि एक्सरसाइज वगैरह बच्चा जो है वो स्टार्टिंग से करे कुछ ना कुछ। स्टार्टिंग में तो जैसे छोटा बच्चा तो खेलता है अपने पीयर ग्रुप के साथ, वो खेले। जब वो नहीं खेलता अपने पीयर ग्रुप के साथ तो भी उसको मोटिवेट करें कि वो कभी उसको स्केटिंग क्लास में डालें, कभी उसको वॉलीबॉल क्लास में डालें, कहीं ना कहीं इसको इस तरह से इन्वॉल्व करें कि बच्चा जो है वो फिजिकली एक्टिव रहे। और मैंने देखा 11th-12th में जो कई बच्चे ना बहुत ओबीज हो जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं। किस लिए? पढ़ाई करते करते IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल करनी बनती है, करो आप, बिल्कुल अच्छे से करें बच्चे, क्यों ना करें। लेकिन उसके साथ साथ आप बच्चे को फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए, ये नहीं है कि भूख लगी बच्चे को तो बच्चा कभी सैंडविच खा रहा है, कभी कुछ मंगवा के खा रहा है जोमेटो से, ये सब कर रहा है, या फिर आप भी उसको तला तला फूड खाने के लिए दे रहे हैं। उसके सामने ना खूब सारे फ्रूट रख दो, वाटरमेलन काट कर रख दो, और उसके सामने अंगूर जो है वो वॉश करके रख दो, और इस तरह के डिब्बों में रखो कि वो ट्रांसपेरेंट हो, बच्चे को दिखे वो। तो बच्चा जब उनके सामने पड़े होंगे तो बच्चा फ्रूट खाएगा, खूब सारा फ्रूट खाता जाएगा, तो उसका पेट अपने आप ही भर जाएगा, तो उसका जंक फूड खाने को मन नहीं करेगा। ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाएगा, खाएगा बच्चा, लेकिन ये है कि थोड़ा कम हो जाएगा उसमें, थोड़ा नहीं काफी कम हो जाता है उससे, अगर इस तरह से आप बच्चे को मोटिवेट करते हो। और साथ में बच्चे को मोटिवेट करो कि वो घर में ही चाहे 10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज करे, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करे वो। और घर में वो एक्सरसाइज जब करेगा तो उसका वेट भी नहीं बढ़ेगा, फिजिकली भी एक्टिव रहेगा बच्चा। क्योंकि फिजिकली भी जो है बच्चे को स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि 12th के बाद बच्चा जब कॉलेज में जाएगा तो नेचुरली अगर उसने MBBS में एडमिशन लिया या किसी भी इस तरह के कोर्स में एडमिशन लिए जहां उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, वहां भी उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि वो जितना उसने वेट गेन किया उसको वो लूज कर सके, तो वो वेट गेन और होता जाएगा,
उसके साथ साथ क्या होगा, छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं, हाई बीपी हो रहा है बच्चों को, डायबिटीज की प्रॉब्लम आ रही है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो एक्टिव नहीं है, पैसिव लाइफस्टाइल है उनका। तो इस तरह से आप ना बच्चों को स्टार्टिंग से ही मोटिवेट करो ताकि उनको लगे कि जो एक्सरसाइज है ये हमारा डेली रूटीन जो है उसका पार्ट है हमारा। तो इस तरह से बच्चों को लगना चाहिए। इस तरह से जब बच्चे करेंगे तो बच्चे जो है ना सभी तरह से अच्छे बनेंगे, फिजिकली भी अच्छे बनेंगे, सोशली भी अच्छे बनेंगे, इमोशनली और मेंटली भी वो स्ट्रांग बनेंगे। और बच्चे को इस तरह से जब आप बनाओगे, बच्चे का करियर भी पक्का ऊपर ग्राफ जाएगा, बट दूसरे ग्राफ्स भी जो है ना उसके वो भी बैलेंस रहेंगे, उसमें भी बच्चा मात नहीं खाएगा। पैसे भी देखो कमाने जरूरी है, करियर भी जरूरी है अच्छा होना, क्योंकि अगर पैसे की कमी होगी बच्चे को, वो भी एक अलग तरह की स्ट्रेस हो जाता है, अलग तरह का बच्चे को भी स्ट्रेस होता है, पेरेंट्स को भी स्ट्रेस होता है कि अच्छी जॉब नहीं मिली या बिजनेस में अच्छा नहीं कर रहा है या अच्छे पैसे नहीं कमा रहा है जब बच्चा, वो भी जरूरी है। बट साथ साथ ये भी जरूरी है, आप छोटे होते से ही अगर बच्चे को ये सब करोगे तो 11th और 12th में अगर बच्चा सोशली इतना एक्टिव नहीं है, बट क्योंकि उसको ऑलरेडी पहले से ही उसको पता है कि कैसे इंटरेक्ट करना है, किस तरह के एज ग्रुप के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बात करनी है, कैसे उसको उनके साथ उठना बैठना है, तो वो कर पाएगा। और मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग तो आप जो है साथ साथ बच्चे के साथ जब बातचीत करते रहोगे और हर बात बच्चा आपके साथ शेयर करेगा, वो शेयर तभी करेगा बच्चा आपके साथ अगर स्टार्टिंग से ही आपने बातचीत वाला माहौल बनाया है बच्चे के साथ। अगर आपने वन साइडेड कन्वर्सेशन वाला बनाया है कि नहीं ये तुझे करना है ये नहीं करना, तो उसके साथ उसमें बच्चा नहीं आपके साथ कुछ भी शेयर करेगा। इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाइए कि बच्चा किसी भी तरह से अगर मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब है तो वो आपके साथ शेयर जरूर आकर करे, और वो बच्चा शेयर जरूर करेगा अगर आपने पहले से ही माहौल या बच्चे के साथ पहले से ही अपना जो रिलेशनशिप है वो इस तरह का रखा होगा कि बच्चा जो है इस तरह से नहीं सोचेगा कि मम्मी पापा मुझे जज करेंगे। अगर उसको लगेगा कि मम्मी पापा मुझे जज करेंगे तो वो नहीं बताएगा। अगर उसको पता होगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे जज नहीं करते हैं, मेरे साथ वो कोऑपरेट करते हैं, मुझे वो समझते हैं, तो वो आपके साथ जरूर जरूर शेयर करेगा। तो इस तरह से आप बच्चे को हेल्प कर सकते हो कि बच्चा सोसाइटी में प्रॉपरली फिट हो, ताकि वो एंजॉय भी करे, अच्छे पैसे भी कमा ले और साथ में वो खुश भी रहे। आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी तो शेयर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।